सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर से जय मसीह। आप सबों का स्वागत है आज के संदेश में। कृपया वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप 10 मिनट समय निकाल लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक एक विश्वासी यदि नहीं सुनता है तो वह अपने जीवन में गलत चीजें लेता है, गलत जगह पर आता है, गलत बातों में फंस जाता है और धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए यह वीडियो बनाने का मतलब ये है कि विश्वासी प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में मजबूत बने, प्रभु में उसका जीवन समर्पित हो, प्रभु में और वो आगे बढ़ते जाए और वो ताकि वो कभी भटकने ना पाए। इसलिए प्रियो ज्यादा से ज्यादा हम लोग वचन सुनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तालीमगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन को कृपया आगे ध्यान से सुने, यह बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु यहाँ पर उस जमाने के लोगों में जो अपने आप को बड़े धर्मी समझ रहे थे, उन्हें डांट करके कह रहे हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, इस प्रकार विश्वास कर सकते। तुम्हारे विश्वास की नींव कहां रही? तुम वो आदर नहीं चाहते हो जो परमेश्वर कर रहा है, परंतु लोगों के आदर के भूखे और प्यासे हो जाते हो। प्रभु यीशु यहाँ पर लोकप्रियता और हमारे विश्वास के बीच जो तुलना कर रहा है, वो कह रहा है यदि लोकप्रियता के पीछे भागोगे तो विश्वास में दुर्बल हो जाओगे, और जब विश्वास में दुर्बल हो जाओगे तो तुम्हारी सुरक्षितता कहां रही? इसीलिए प्रियो, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है, केवल तब ही हमारी सुरक्षितता परमेश्वर की ओर से होती है। तो मनुष्यों पर हमें भरोसा नहीं रखना है। इसीलिए हम आज के पाठ में सीख रहे हैं कि लोकप्रियता की खोज में न रहें। अब एक साधारण सा प्रश्न उठता है कि क्या हमें मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली तारीफों से परहेज करना चाहिए? प्रभु यीशु ने इस विषय में जो बात कही है वो मैं आपको सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में से और उसके 42वें वचन के आगे से पढ़ करके बताता हूं, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते। प्रभु यीशु प्रचार करते जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं। अब यहाँ पर सिनागॉग के कुछ अधिकारी लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया, मन ही मन विश्वास कर लिया, लेकिन खुले में आकर के स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग फरीसियों के कारण, यानी मनुष्यों के कारण सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय से निकाल दिए जाएं। आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ऐसे लोग जो प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन मनुष्यों की प्रशंसा के भूखे हैं। परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है, वो अदृश्य है तो नहीं देख रहे, इसलिए छोड़ देते हैं। लोग वाहवाही कर रहे हैं, वो चाहते हैं। और इसी के लिए बाइबल इस बात को स्पष्ट कर रही है कि लोग जब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो पलटकर यह कहने की जरूरत नहीं है, ओ मैं इन बातों से घृणा करता हूं। वे करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा सबसे ऊंचा स्थान रखती है, और उसके बाद ही कहीं आप उनकी ओर देख रहे हो जो आपकी प्रशंसा कर रहे हो। ये मंदिर के जो अधिकारी लोग थे, ये अपने पदवी को पकड़ के थे, ये अपने स्थान को पकड़ करके रहना चाहते थे। ये सांसारिक चीजें उनको ज्यादा प्यारी थी, लोगों की वाहवाही उनके लिए ज्यादा प्यारी थी, और परमेश्वर की इच्छा पर ये अभी भी चलना नहीं सीखे थे। लोकप्रियता की बात है तो एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनुष्य आपको इस प्रकार की तालियां बजा करके पुरस्कार दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ही है
जो आपको प्रतिफल देता है। मैन अवॉर्ड्स बट गॉड रिवॉर्ड्स। जब हम सेवकाई में लोकप्रियता ढूंढते हैं तब वास्तव में हम चोर बन जाते हैं। कैसे? आप अपने मंडली के सामने हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में मंडली के लोग, आपके कांग्रीगेशन के लोग, आपकी कलीसिया में लोग परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति छोड़कर 4 वाक्य जब आपके लिए कहा तो जो समय है वो आपने चुराया। जो बड़ाई की बातें हैं, उनके मुंह की बातें, वो आपने अपने लिए चुरा लिया। अर्थात परमेश्वर की महिमा के हम चोरी करने वाले बन जाते हैं जब हम अपनी लोकप्रियता को परमेश्वर की सेवकाई करते हुए ढूंढते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत से भविष्यवक्ता हुए, परंतु प्रभु यीशु ने एक खास भविष्यवक्ता की तारीफ की है और वो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसके लिए उन्होंने मत्ती रची सुसमाचार में आइएगा और उसके 11वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बड़ा ऊंचा स्थान दे रहे हैं। तो मन में अब आपके प्रश्न उठेगा कि भाई क्या बात है, क्या खासियत थी यूहन्ना में जिसके कारण यीशु ने उसको ऐसे शब्दों में तारीफ किया है। इस बात का रहस्य जानने के लिए यूहन्ना के 3रे अध्याय में आइए। यहां पर 30वें वचन के आगे पढ़ करके बताता हूं। यूहन्ना 3:30 से आगे यूहन्ना के शब्द हैं कि अवश्य है कि वह बढ़े। वो प्रभु यीशु क्रिस्त को पहला स्थान दे रहा है। वह बढ़े, मैं घटूं। इस बात को स्मरण रखें कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऊंचा उठे तो बहुत जरूरी है कि हम कम हो। जब हम कम होते हैं तभी हम परमेश्वर को बढ़ता देखते हैं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो तो पृथ्वी का है। और इस तरीके से यूहन्ना ने अपने जीवन के प्रतिदिन की बात बना लिया था कि प्रतिदिन उसके जीवन में परमेश्वर बढ़ता जा रहा है और वो स्वयं छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। इस माप को स्मरण रखें। सेवकाई के दौरान इस वाक्य को स्मरण रखें कि लगातार उसे बढ़ना है और हमें कम होते जाना है। यूहन्ना के 5वें अध्याय का 35वां वचन देखिए, बड़ा प्यारा वर्णन लिखा हुआ है। लिखा है, वह जलता और चमकता हुआ दीपक था। हम लोगों के साथ में क्या मुसीबत है? देखिए, हम लोग चमकना तो चाहते हैं लेकिन जलना नहीं चाहते। वो बड़े तकलीफ की बात होती है। लेकिन आपने अगर घर में कभी मोमबत्ती जलाए हैं तो एक बात को गौर किया होगा आपने कि वो मोमबत्ती जलती है, रोशनी देती है, लेकिन साथ साथ उसका कद छोटा होता जाता है। यदि मोमबत्ती कहे कि मैं कम ना हूं तो उसका रोशनी देना बंद हो जाएगा क्योंकि जलना बंद हो जाता है। आज इसी बात की जरूरत है प्रिय, हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। हम जलते रहें और उजाला परमेश्वर की महिमा का होता रहे। लोकप्रियता की खोज में न रहें, परमेश्वर को महिमा मिले, इस बात में हम लोगों को अपना ध्यान देने का है। जब हम लोकप्रियता की खोज में रहते हैं तब वास्तव में मुसीबत को न्योता देते हैं। लूका रचित सुसमाचार में आइए और उसके 1 अध्याय में और उसके 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग वास्तव में एक मन से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर उनके मन में यह इच्छा रहती है कि लोग भी मेरी तारीफ करें, लेकिन ऐसा करने से बड़ी मुसीबत हो जाती है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि प्रभु के सामने महान बनना होगा।
लोगों की दृष्टि में महान बनने की कोशिश नहीं करना है, लोगों की दृष्टि में लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करना है। वो तारीफों के पुल बांधेंगे, उस पर चलने की जरूरत नहीं है, परंतु केवल परमेश्वर की नजर में ही रहें। कहीं